दोस्तों, दिल्ली में मौजूद कुतुब मीनार को लेकर काफी दिनों से कंट्रोवर्सी चल रही है। अब आप स्कूल के दिनों से ये सुनते और पढ़ते आ रहे हैं कि कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, लेकिन शायद ही किसी ने आपको ये बताया कि इस कुतुब मीनार के नीचे मंदिरों के सच को दफना दिया गया है। सबसे पहले हम आपको बता दें, ये विवाद सिर्फ कुतुब मीनार को लेकर नहीं है, बल्कि विवाद 24,000 वर्ग मीटर में फैली जमीन के उस टुकड़े को लेकर है जिसे कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इस जगह पर कुतुब मीनार के अलावा एक मस्जिद भी है जिसे कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसे भारत की सबसे पुरानी मस्जिद भी माना जाता है। अब आप सोच लीजिए, भारत की सबसे पुरानी मस्जिद दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में मौजूद है। इसके अलावा इसी परिसर में दिल्ली सल्तनत के बादशाह इल्तुतमिश का मकबरा भी है। यहाँ तक कि खिलजी वंश के दूसरे शासक अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा भी इसी जगह पर बना हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी हिंदुओं से बहुत नफरत करता था और वो इतना ज्यादा क्रूर था कि उसने अपने चाचा और दिल्ली सल्तनत के बादशाह जलालुद्दीन खिलजी को भी मार दिया और खुद उनकी गद्दी पर बैठ गया। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत का विस्तार दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों तक भी किया और खिलजी ही वो शासक था जिसने कई सारे हिंदू राजाओं को हराया था, जिसमें चित्तौड़ के राजा रावल रतन सिंह का भी नाम शामिल है, जिनकी पत्नी थी पद्मावती, और इन पर एक फिल्म भी बनाई जा चुकी है जिसे आप लोगों ने देखा भी होगा। पद्मावत काव्य के अनुसार पद्मावती ने अलाउद्दीन खिलजी से खुद को बचाने के लिए जौहर कर लिया था, यानी वो अपने साथ सैकड़ों महिलाओं को लेकर आग में कूद गई। खिलजी ने भारत में कई सारे मंदिरों को तोड़वाया और उसके कार्यकाल में कुतुब मीनार परिसर का विस्तार भी हुआ, क्योंकि 24,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में कई तरह के स्मारक हैं और दावा किया जा रहा है कि ये सभी उस जगह पर बने हुए हैं जहाँ पहले 27 हिंदू और जैन मंदिर हुआ करते थे, जहाँ 11वीं शताब्दी में तोमर वंश के शासक अमरपाल तोमर ने दिल्ली के सबसे पुराने शहर लालकोट की स्थापना की थी और कुतुब मीनार भी इसी क्षेत्र के दायरे में आता था। भारत सरकार का खुद ये मानना है कि आज जिस जगह पर कुतुब मीनार मौजूद है वहाँ पहले 27 हिंदू और जैन मंदिर हुआ करते थे, लेकिन 11वीं शताब्दी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने यह फैसला किया कि वो इन सभी मंदिरों को तोड़कर वहाँ विशाल मस्जिद का निर्माण करेगा, जिसने साल 1192 में सभी मंदिरों को तोड़वाकर उससे निकलने वाले मलबे से एक मस्जिद का निर्माण कराया, जो आज कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद के नाम से मशहूर है। और ये बात दोस्तों हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, बल्कि ये जानकारी कुतुब मीनार के बाहर बाकायदा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा लिखी गई है। लेकिन कोई भी इस तरह की जानकारी नहीं पढ़ता और स्कूल कॉलेज में जो चीज शुरुआत से ही पढ़ाई जाती है उसी को जिंदगी भर याद रख लेते हैं अपन, जिसकी वजह से हमारे भारत का इतिहास गड़बड़ाता जा रहा है। दोस्तों, इस मस्जिद का निर्माण 1192 में शुरू हुआ। 1198 तक ये मस्जिद बनकर तैयार हो गई थी, जिसका ये सीधा सा मतलब है कि इस मस्जिद को कुतुब मीनार से पहले बनवाया गया था। मोहम्मद गौरी के अफगानिस्तान लौटने के बाद जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को स्वतंत्र सुल्तान घोषित कर दिया, जिसके बाद ही कुतुब मीनार बनने का काम शुरू हुआ। ये मीनार उसी जगह पर बनाई गई जहां पहले मंदिर हुआ करता था। भारत सरकार के मुताबिक ये मीनार 1202 में बननी शुरू हुई और कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में इसका केवल निचला हिस्सा भी बन पाया था। वो तो इल्तुतमिश जब दिल्ली सल्तनत का बादशाह बना तब जाकर उसने मीनार की 3 और मंजिलों का निर्माण करवाया। बाद में जब फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का बादशाह बना तो उसने 15वीं शताब्दी में इसकी 5वीं और आखिरी मंजिल का निर्माण करवाया। इसीलिए अगर आप देखेंगे कुतुब मीनार में 5 मंजिलें ही हैं। हालांकि ASI के पूर्व रीजनल डायरेक्टर धर्मवीर शर्मा का कहना है कि कुतुब मीनार पहले विष्णु स्तंभ हुआ करता था, जिसे 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। और ये कोई कहीं सुनी बात नहीं है, बल्कि इसके ऐतिहासिक दस्तावेज भी मौजूद है। माना जाता है विष्णु स्तंभ सूर्य और नक्षत्रों का अध्ययन करने के लिए बनाया गया था। इसी वजह से कुतुब मीनार में 25 इंच का झुकाव देखने को मिलता है। दोस्तों, ये मीनार 73 मीटर ऊंची है। एक और बात ऐतिहासिक दस्तावेजों से सामने आती है कि आज कुतुब कॉम्प्लेक्स में जितने भी स्मारक और मस्जिद बने हैं वो सभी मंदिर को तोड़कर ही तो बनाए गए हैं। आपको बता दें, आजादी से पहले ASI ने कुतुब मीनार का 3 बार सर्वे किया था। जी हाँ, ये सर्वे आजादी से पहले हुआ था जब अंग्रेजों का भारत पर शासन था, और तब हर बार सर्वे रिपोर्ट में ये बात कही गई थी कि कुतुब मीनार एक हिंदू मीनार है और उसके पास बनी मस्जिद का ढांचा तोड़े गए मंदिरों के अवशेषों यानी मलबे से बना है, जिसके सबूत भी मिले। सबसे पहली चीज तो कुतुब मीनार के बाएं तरफ जो प्रवेश द्वार है उस पर संवत 259 लिखा हुआ है। संस्कृत में संवत का मतलब होता है वर्ष, यानी कि कुतुब मीनार पर लिखे हुए अक्षर बताते हैं कि इस स्मारक का निर्माण हिंदू कैलेंडर के हिसाब से साल 259 में हुआ था। दूसरी बात, कुतुब मीनार की दीवारों पर अलग अलग पत्थर लगे हुए हैं जिन पर अरबी भाषा में कुछ लिखा हुआ है, और साल 1871 की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक ये पत्थर और आकृतियां जिस दीवार पर लगी हुई हैं उस पर घंटियां, कमल के फूल और त्रिभुज के आकार के निशान बने हुए थे, जो गुप्त राजवंश के समय के हो सकते हैं। और सबसे ज्यादा अहम बात तो यह है कि 1871 में खुदाई के दौरान ASI को कुतुब मीनार से हिंदू देवी लक्ष्मी की 2 मूर्तियां भी मिली है, जो इस बात की तरफ साफ इशारा कर रही है कि कुतुब मीनार कुछ और नहीं बल्कि विष्णु स्तंभ है। तो दोस्तों, ये चीज तो साफ है कि कुतुब मीनार हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनवाया गया है। जिसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। और इसी तरह